सो हेलो वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें एंटी रैगिंग कैसे बनाना है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो हमारा AKTU या फिर जोसा काउंसलिंग में जब हम एडमिशन लेते हैं बीटेक या फिर किसी भी अनदर कोर्स में, तो हमें एडमिशन के टाइम पे एंटी रैगिंग का फॉर्म लगता है जो पेरेंट और स्टूडेंट का होता है। मतलब पेरेंट द्वारा एंटी रैगिंग एक होता है और एक स्टूडेंट का एंटी रैगिंग होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें antiraging.in वेबसाइट पे आ जानी है और ये हमारी कुछ वेबसाइट दिख रही होगी, ऐसा कुछ इंटरफेस उसका होगा। अब एंटी रैगिंग बनाने के लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा, यहाँ पे फॉर्म्स जहाँ दिख रहा है उसके बाद स्टूडेंट अंडरटेकिंग, इस पर क्लिक करना होगा और फिर उसके बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा। अब आपका अगर इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है या फिर स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट है तो उसके टाइप के हिसाब से आप अपना जो एंटी रैगिंग है बना सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे कॉलेज के लिए बनाना है एंटी रैगिंग, तो हम कॉलेज पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ आपका कुछ डिटेल दिख रहा होगा। अब डिटेल हम फिल कर लेते हैं। मान लीजिए हम कुछ डाल देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आप अपना नंबर डाल दीजिएगा, जो भी है ईमेल आईडी आप डाल दीजिएगा एंड जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे अपना सिटी डाल दीजिएगा, स्टेट जो भी है आपका, और नेशनैलिटी जो भी है आपका इंडियन है नेशनैलिटी। ठीक है, अब पेरेंट या फिर गार्जियन का इसमें डिटेल भरना होगा। फर्स्ट हमारा था स्टूडेंट का डिटेल। ठीक, अब पेरेंट में आपका पेरेंट का नाम यहाँ पे रहेगा और फिर यहाँ पे पेरेंट का मोबाइल नंबर रहेगा जो भी है। ठीक, अब ईमेल आईडी डाल सकते हैं यहाँ पे। अब जहाँ ध्यान दीजिएगा, अब जहाँ भी ये स्टार बना है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसे आपको देना ही देना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे सिटी और यहाँ पे आपका एड्रेस, ठीक, परमानेंट एड्रेस डाल दीजिएगा। अब मेन चीज़ यहाँ पे आता है जो कॉलेज और कोर्स का डिटेल है वहाँ सबमिट करने के लिए। तो फर्स्ट आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट में मान लीजिए हमारा यूपी है तो यूपी सेलेक्ट कर लेते हैं और अब आपका कॉलेज का लिस्ट आ रहा होगा। हल्का सा वेट करेंगे क्योंकि पूरा जो स्टेट है उसके हिसाब से यहाँ पे लिस्ट आता है। तो यहाँ पे अब हमारा लिस्ट आ गया है। अब यहाँ पे हम अपना कॉलेज या फिर जो भी है उसे आपको सर्च करना पड़ेगा या फिर आप स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको। फिर नीचे लास्ट में दिख रहा होगा जो भी है, मान लीजिए मेरा कॉलेज का नाम है सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ लखनऊ यहाँ पे, तो आपको सेलेक्ट करना होगा जो भी कॉलेज है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, तो जब इस पर क्लिक कर देंगे आप लोग, हाँ, जो भी आया रहेगा यहाँ पे उसे जब आप क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक उसका सबमिट हो जाएगा। ओके, फिर मान लीजिए ये हम ले लेते हैं एग्जांपल। अब ये आ गया, कॉलेज का कोड आ गया, कॉलेज नेम आ गया, यूनिवर्सिटी कोड है, यूनिवर्सिटी नेम है, सब कुछ आ गया है। अब यहाँ पे अपने कॉलेज के डायरेक्टर का नाम यहाँ पे डालना होगा, जो भी है आप अपने कॉलेज की वेबसाइट पे देख लीजिएगा या फिर देख लीजिएगा। कॉलेज एडमिशन जब लिए होंगे तो आपके डायरेक्टर का नाम वहाँ पे दिख रहा होगा, मेंशन होगा। अब यहाँ पे कॉलेज का जो फ़ोन नंबर होगा वो डालना है और लैंडलाइन नंबर डालना है। ये रिक्वायर्ड नहीं, इसे आप डाल भी सकते हैं, ऑप्शनल है। अब फिर उसके बाद आप यूजी पीजी डिप्लोमा क्या कर रहे हैं उसे सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए यूजी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और कोर्स हम लिख देते हैं जो भी हम कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं आपके कॉलेज में, आपके क्लास में, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट डाल देंगे और फिर किस ईयर में आप करेंटली स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। और नियरेस्ट क्या है पुलिस स्टेशन, आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, अपने कॉलेज का नाम डाल के लोकेशन डाल के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, तो वो आपको दिख रहा होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जितने भी चेक बॉक्स दिख रहे हैं सब पे क्लिक करना होगा, आप पढ़ लीजिएगा। और ये दिख रहा है आपकी नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, तो इसे आपको आगे चाहिए होगा। यहाँ पे नो, क्या आपका कभी रैगिंग हुआ है, नहीं, और फिर क्या आपने किसी का रैगिंग किया है तो यहाँ पे भी नहीं, सेलेक्ट करेंगे नो। और यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर नेशनल एंटी रैगिंग का डाल देंगे जो है हमारा, ठीक, एंड 55 एंड 22। अब यहाँ पे डज
आपके कॉलेज में क्या एंटी रैगिंग होता है, मतलब रैगिंग होता है, तो यहाँ पे हम नो सेलेक्ट कर लेंगे। लास्ट में यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे आई हैव चेक, मतलब सब कुछ डिटेल सब कुछ सही है, फिर सबमिट कर देंगे फॉर्म को। अब ये मैंने गलत दिया है तो फिर दिक्कत आ रही है, तो आप लोग अपना पूरा एक्यूरेट डिटेल डालिएगा। उसके बाद जब सबमिट कर देंगे तो फिर एक रेफरेंस नंबर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आ जाएगा, रेफरेंस नंबर कॉपी कर लीजिएगा और फिर रेफरेंस नंबर अपना डाल देंगे। फिर क्या करना होगा, जब रेफरेंस नंबर आप कॉपी कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे आएंगे फॉर्म में अंडर रैंकिंग जो स्टूडेंट है, इस पर फिर से हम आएंगे वापस, फिर सॉरी यहाँ पे हम आएंगे अंडरटेकिंग डाउनलोड में आएंगे। ठीक, फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम आएंगे। अब फॉर्म हम भर चुके हैं, जब सबमिट हो जाएगा एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा, तो उसे हम कॉपी कर लेंगे, फिर अंडरटेकिंग में आएंगे और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद फिर रेफरेंस नंबर में अपना जो रेफरेंस नंबर मिला होगा उसे डाल देंगे और फिर यहाँ पे रजिस्टर ईमेल आईडी और आपका रजिस्टर फ़ोन नंबर डालेंगे और यहाँ पे जब सबमिट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो तुरंत आपका एंटी रैगिंग जो भी होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक, ओके। जब डाउनलोड हो जाएगा तो आपको दो पेज में मिल रहा होगा, एक पीडीएफ होगा, तो उसे आप लोग निकलवा लीजिएगा और वही कॉलेज में सबमिट होगा। अब कुछ कॉलेजेस में जो वेरीफाई करवाते हैं आपके तहसील से, तो तहसील का आपका नोटरी लगना चाहिए। कुछ कॉलेजेस में होता है कि नोटरी लगना ज़रूरी है, कुछ पे स्टम्प भी चाहिए होता है, तो वो आप अपने कॉलेज की वेबसाइट पे देख लीजिएगा, हालांकि ऐसे भी जमा हो जाता है। ठीक है, तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कॉलेज से। तो यही हमारा प्रोसेस है एंटी रैगिंग बनाने का। अब आपको ध्यान कहाँ देना, आपको ध्यान देना है कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करने में, क्योंकि लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ या फिर लिस्ट ऑफ कॉलेजेस वो ह्यूज अमाउंट में हैं, तो आपको थोड़ा उसमें ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ सकता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।